हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो से पेज नंबर 245 फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1. You start from floor +2 and press -3 in the lift. Where will you reach? Write an expression for this movement. इस क्वेश्चन में एक फ्लोर की मूवमेंट दे रखी है. मीन्स आपने जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का एक फ्लोर है, आपने स्टार्ट किया +2 से, यानी कि आप सेकंड फ्लोर पे हो और आपने लिफ्ट में प्रेस किया -3 और आपको ये अब इसमें एक्सप्रेशन बताना है कि कहाँ पहुंचोगे. जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है कि स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल्स टू टारगेट फ्लोर, यानी कि ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगा. ये अब स्टार्टिंग फ्लोर क्या दे रखा है, जैसे कि उसने बोला यू स्टार्ट फ्रॉम +2. स्टार्टिंग फ्लोर हो गया हमारा +2 और मूवमेंट क्या है हमारी -3, यानी कि लिफ्ट में -3 प्रेस करना है हमें. तो टारगेट फ्लोर हमारा क्या आ जाएगा. अब जैसे कि 2 प्लस -3, तो टारगेट फ्लोर आ गया हमारा -1. ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया. Question number 2. Evaluate these expressions. You may think of them as starting floor plus movement by referring to the building of fun. Means इन सब एक्सप्रेशन में हमें स्टार्टिंग फ्लोर दे रखा है और मूवमेंट दे रखी है, हमें टारगेट फ्लोर निकालना है. अब इंटीजर का रूल होता है प्लस 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 होता है, तो जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, दोनों प्लस का है, +1 +4, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो 4 + 1 हो जाएगा हमारा +5, यानी कि आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव में 5. बी पार्ट में दे रखा है +4 + 1, उसमें भी प्लस प्लस दे रखा है तो प्लस ही होगा, तो 4 + 1 5. सी पार्ट में दे रखा है +4 + -3. अब इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि प्लस माइनस +4 -3, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और साइन लगेगा पॉजिटिव. +1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि जो भी बड़ी डिजिट होती है साइन जो साइन उस डिजिट के आगे लगा होता है वही साइन लगता है, यानी कि इन दोनों में से 4 बड़ा है और 4 के आगे प्लस है, तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा. डी पार्ट है -1 +2. इसमें भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी कि -1 +2 हुआ, तो होगा तो माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा. ई पार्ट -1 +1, इसमें भी सेम एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो -1 +1, -1 और +1 होता है 0, यानी कि एक माइनस है और एक प्लस है, और 0 के आगे कोई साइन नहीं लगेगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है. 0 ++2, 0 में कोई भी नंबर हम प्लस करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और ये बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट के आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसमें भी प्लस होगा. 0 + -2. अब 0 -2 आंसर आएगा हमारा -2 होगा, क्योंकि 0 में से कोई भी प्लस माइनस करेंगे नंबर सेम आता है, लेकिन साइन वही लगेगा जो बड़ी डिजिट के आगे लगा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. Starting from different floors, find the moments required to reach floor -5. For example, if I start at floor +2, I must press -7 to reach floor -5. The expression is +2 plus -7 equals to -5. उसने क्या बताया है कि वो इस टाइम पे, जैसे कि मैं इस टाइम पे +2 फ्लोर पे हूँ और मुझे पहुंचना है -5 फ्लोर पे, तो मेरा टारगेट फ्लोर क्या होगा, -7. ऐसे ही एक्सप्रेशंस उसने बना के दिया है कि +2 यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग फ्लोर है, -7 जो कि हमारा मूवमेंट है, और टारगेट फ्लोर है हमारा -5. अब
क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशंस एंड मोमेंट्स नीडेड टू रीच फ्लोर -5 एंड राइट द एक्सप्रेशन। मींस कुछ इसी तरह से हमें स्टार्टिंग पोजीशंस निकालनी है एंड मोमेंट्स निकालनी है जो हमें -5th फ्लोर तक पहुंचाए, उन सबकी एक्सप्रेशंस बनानी है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है +2 प्लस -7 इज इक्वल टू -5। अब हमें टारगेट फ्लोर जो है हमारा -5 है। अब हमें स्टार्टिंग फ्लोर और मूवमेंट निकाल के टारगेट फ्लोर तक पहुंचाना है। पहला एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं हम, +3 प्लस -8, तो आ गया हमारा -5। सेकेंड, और हम क्या बना सकते हैं, -2 प्लस -3। अगर -2 से -3 पे जाएंगे तो भी हम -5 पे पहुंचेंगे। और जैसे -4 प्लस -1 तो भी हम -5 पे पहुंचेंगे। फोर्थ, +1 प्लस -6 तो भी हम -5 पे पहुंचेंगे। ऐसे ही 4 बनाइए, बाकी की आप ट्राई कीजिए।